बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सबको मेरा बार बार नमन। आज मैं आप लोगों को बालकांड का दोहा नंबर 104 से 6 तक का अर्थ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको सुनाया था कि शिव पार्वती जी का ब्याह हो गया है, वो अपने कैलाश पे आ गए हैं और उनको 6 मुख वाले श्री कार्तिकेय जी पैदा हुए हैं और तारकासुर को मार दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन चौपाइयों को जो आया है इनका भावार्थ ये है कि शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भारद्वाज मुनि जो है प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। उनको बड़ा सुख मिला, कथा सुनने की उनकी लालसा बढ़ गई। उनके नेत्रों से जल बह रहा था, मुख से वचन नहीं निकाल पा रहे थे। उनकी यह दशा जब विज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने देखा उनको, तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको हाथ जोड़ के कहा कि हे मुनि, आहा कितना सुख मिल रहा है आपको देख के कि आप कितने प्रसन्न हैं, कितने भावुक हैं, कितने कथा सुनने की कितनी लालसा है आपको। धन्य है आप, आपसे मिल के मेरा जो है रोम रोम रोमांचित हो रहा है। क्योंकि जो शिव जी की भक्ति नहीं करता है ना, उसको रामचंद्र जी कभी भी नहीं मिलते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं मिलते हैं रामचंद्र जी। इसलिए शिव जी की भक्ति करना बहुत जरूरी है। अब शिव जी को देख लीजिए कि बिना अपराध के सती जी को त्याग दिया और श्री रघुनाथ जी की भक्ति करके दिखाया। हमारी आपकी क्या तुलना है, जो भगवान इस तरह से कर रहे हैं, भक्ति में लीन हैं, भक्ति करके दिखा रहे हैं, उससे भी हमको आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखिए किस तरह से शिव जी की भक्ति है कि सती जी को त्याग के और भगवान राम के भक्ति में किसी तरह का अवरोध न आवे, इसलिए सती जी को त्याग दिया। त्याग देने के बाद में भक्ति करके दिखा दिया। ये होती है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। और आपसे मिलके तो हमको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरा रोम रोम गदगद है। अब मैं आपको परम कृपालु श्री रामचंद्र जी की कथा करता हूँ। कथा ऐसे है कि मान के चलिए कि आप 100 करोड़ अगर शेष जी भी रामचंद्र जी की कथा को कहना चाहें तो वो भी कह नहीं सकते हैं, पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि सरस्वती जी कठपुतली हैं। परम कृपालु स्वामी अंतर्यामी जो राम भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, वो सूत पकड़कर सूतधार हैं। और अगर जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है ना, तो वो समझ लीजिए कि उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। ये हैं मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी, इस तरह के हैं। आगे कथा यह है कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, पर्वतों में श्रेष्ठ है पर्वत। वहाँ शिव पार्वती का घर है, वहाँ रहते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु और शिव जी या महादेव की भक्ति नहीं करता है, वो वहाँ स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकता है। कैलाश पर्वत वहाँ एक सुंदर सा बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे उनका विश्राम की जगह है शिव जी की, वहाँ विश्राम करते हैं। एक बार क्या हुआ कि शिव जी बाहर निकले, टहलते टहलते वो पेड़ के नीचे जब पहुँचे तो उनको ऐसे अकस्मात ऐसे समझ में आया और जो है अपना बाघंबर खोले और खोल के वहीं बिछा दिए, बिछा के बैठ गए। बैठने के बाद में अब देखिए सुंदर सा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं, मतलब उनका शरीर बिल्कुल चंद्रमा और शंख और कुंद के पुष्प के समान बिल्कुल सुंदर था। बड़ी बड़ी भुजाएं, ये जो जटाएं थी, इनका मुकुट, और कमल के समान उनके नेत्र, भस्म और नागों का जो है आभूषण पहने थे।
और चंद्रमा जी ऐसा सुशोभित हो रहे थे मस्तक पे जैसे द्वितीया का चंद्रमा हो। तो मेरे शिव जी इस तरह के थे। शिव जी की भक्ति करके ही श्री रामचंद्र जी की भक्ति पा सकते हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि भक्ति किया कीजिए। भक्ति से आपको जो है हर तरह के सुख मिलेंगे। आपका जो शरीर है, जो आपके रहन सहन है, जिस तरह आप लोग रह रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से अगर सुधार नहीं आवे तो जो आप कहिएगा मैं उसमें करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भक्ति करके देखा हूँ और भक्ति जानता हूँ किस तरह की भक्ति है। इस तरह भक्ति करना बहुत आवश्यक है, भक्ति करना ही चाहिए। शिव जी की भक्ति, आप प्रभु राम की भक्ति बिल्कुल कीजिए। इस चौपाइयों का भावार्थ जो है यहीं तक है। इसके आगे का भावार्थ चौपाई जो आएगी फिर से हम आपको सुनाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विबस मुख यावन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल बेस्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण ये हूँ। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती यस नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे, कहि न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारुनारे सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी और यज्र न चावहीं बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा,
वर्णौ विशदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिभरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासो दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर के नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु बिलो के ओरयते सुख भयऊ निज कर दासी नागरे पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा तरुण अरुणय अम्बुज समचरना नख दोते भगत हृदय तमुहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छबिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु भाल दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय।